पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आई हैं न्याद जो गांव है सोनीपत क्षेत्र के अंदर। वहाँ घटना का आपको पता, गोपालपुर में इनकी बेटी ब्याह रखी थी और बड़ी बेरहमी था उस बेटी की। अपने ही पति के द्वारा द्रांति से काटकर हत्या कर दी जाती है। इतने पर ही नहीं, हत्यारे पति ने अपने 8 साल का बेटा भी नहीं छोड़ा, उसके भी गिनती में गुंठा देकर हत्या कर दी उसकी। आज तक भी गांव वालों ने, गोपालपुर वालों ने इस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि क्या कारण रहा। ये बेटी के परिवार वाले हैं, उनके चाचा जी हैं, ये जो बड़ा राज हत्या के पीछे का वो आगे लेना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कोई नहीं अंकल जी। पहले जी मतलब मेरी लड़की पहले भी तंग रखी थी जी। आज से 1 साल पहले मेरी लड़की को महेंद्र और बलवान और जी इसकी जेठानी की साजिश से चाकू मारा था दामाद ने। अच्छा जी। जांग के अंदर। तब भी और मेरा लड़का, भाई वाला लड़का जो छोड़ने गया था, उसको भी मारपीट की थी। अच्छा। ये लड़की से तंग कर करके पैसे मंगवाते थे, तब पैसे लड़की नहीं ले जाती थी तो फिर मारपीट करने शुरू करते थे। मेरा दामाद नशेबाज था। ये पहले भी मतलब अपनी गाड़ी बेचकर कुंबे को भगा दिया, नशा करता रहा। मेरी गाड़ी गुम होगी, वो गुम नहीं हुई थी, इन्हें खुद मेरे को बताया, काका मैंने वो बेच खा लिया। अच्छा, इब आपने थोड़ा सा अंकल जी एक बात पूछना चाहूंगी। गांव वाले इस बात पर पूरा जोर ला रहे हैं सारे कि कुछ भी नशा नहीं करे, कर कमाई कर रहे हैं जी। वो नशा क्यों नहीं करते गांव वाले? एक बात बताओ जी, नशा नहीं करते तो वो जो हमदर्दी करते हैं वो अपना घरवाली को और अपने बेटे को काट के दिखा दो, मैं अचरज मान जाऊंगा भाई हमारे दामाद ने भी बगैर नशे काट दिया। नहीं, वो नशा करते थे, हर चीज़ का नशा, चोरी जारी, ये सारे ऐप थे उसके अंदर। जब वो मोटा भी बन गया, संन्यास लिया, तो हमारी लड़की ने तो बेवारिश के हिसाब में वहाँ रखा गया। हमने सोचा भाई फिर पंचायत आ जाती, झगड़े होते तो पंचायत के साथ हमने भेजना पड़ता। अच्छा अंकल जी, पहले चाकू मारे गया आपने ये बताया है, 2-3 आदमी और थे साथ में, पहले आपने कार्रवाई नहीं करी क्योंकि जी खरखोदा थाने में रिपोर्ट हुई, वहाँ पर इन्हें पैसे भर दिए। फिर जी वो रिपोर्ट हमने सोनीपत एसपी के हाथ में दिलवाई। एसपी के वहाँ जाने से गोपालपुर गांव के 10 आदमी वहाँ मौजूद आए, उनने अपनी गलती मानी और जम्मा लिया। और तो वो लड़की हमने जी वो केस रफे दफे करवा कर लड़की फिर भेज दी। अच्छा, जिन आदमियों ने जिम्मा लिया था 10 आदमियों ने, आज वे आदमी कित गुम है? वहाँ आदमी जी वहीं पे हैं, वो इनको गुनहगार बता रहे हैं। अच्छा। पोस्टमास्टर में वो जो के टाइम में जब मैंने उन आदमियों से पूछा भाई अब क्या करें, बोला भाई हम गांव पसंद है भाई, हम तो बसाने में जाएंगे और आदमी में थोड़ी जाएंगे। अब ये गलती ने की है तो ये दंड भुगतेंगे, वो तो ऐसे बोलते हैं जी। लेकिन मैं तो पेटा नहीं भर रहा ना जी, मेरा तो मैं काका हूँ लड़की का। और मेरा देवता भी जब 4 अंग लड़के को काटता है मानस, तो क्या उसको दया नहीं आई? बगैर नशे नहीं काट सकता। वो काटा है या और कारण है? बेटा की जो बेटा की मौत करी है वो किस कारण, किस बेटे की मौत जी हमने मौके पे ये नहीं मिला कि पुलिस वाले प्रशासन ने डेड बॉडी दोनों गाड़ी में लोड करके जो सरकारी स्कूल के पास लेके आते हुए मिले थे। और मेरे पास फ़ोन कर रखा, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो प्रशासन ने हमारी सुनाई नहीं की, हम वहाँ पहुँचने भी नहीं दिए, ना वहाँ देखने दिया भाई कहाँ मेरी लड़की मारा है, कहाँ मेरा देवता मारा है। प्रशासन पैसे खाया हुआ है जी। हम आगे जाना चाहते हैं अपना सीएम विंडो में या आगे मीडिया के, हम आगे जाएंगे। हम ये प्रशासन अब भी कुछ कार्य जो दोषी हैं वो घर बैठे हैं। एक ने हमारे दामाद को बोलते हैं वो उठ रहा, वो अकेला नहीं कर सकता। जो आदमी ये कहता है भैया हम कर दें, तो मेरे सामने अपनी लड़की और अपने पोते को काट के दिखा दो, हम भी भरोसा है मान लेंगे अगर भाई ये काम कर दिया। पुलिस प्रशासन की एक अंकल जी, पर पुलिस प्रशासन तो जी ये कहता है कि यही करके आया हमारे पास तो। अच्छा। लेकिन जो हमारी कार्रवाई लिखवाई हमने उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पैसे खाए हुए हैं जी। हम एसपी डीएसपी के पास भी जाएंगे और जी पुलिस एसएचओ साहब जो है वो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करता जी। आप देख लो, इनकी बेटी सरेआम मारी जावा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ तो कोई संतुष्टिजनक अभी तक भी कोई बयान नहीं आया। बाकी एक बात और कह रहे थे, पुलिस प्रशासन आप तक कुछ कह रहे था, वो क्या बात थी अंकल जी? वो जी हमारे थे, वो कह रहे थे जी जब हम पोस्टमास्टर के लिए वहाँ बयान पे गए, उसने बोल दिया आपके बयान हो चुके हैं। हमने बोला जी भाई हमारे बयान कैसे लिखे,
बोले ये पोस्टमास्टम के लिए मगा जी हम कार्रवाई करना चाहे, बोले आपके बयान ही हो गए। तो जी उनने तो एक ही तरफा केस बांध रखा, लेकिन एक आदमी ने ये काम नहीं किया हुआ जी। फिर हमसे बोलने लगे हमको काट दे, प्रशासन को जी हम कौन काटने वाले हैं जी, हम पहले ही कटे बैठे जी। जिसकी लड़की चली गई तो हम तो पहले मर चुके हैं जी। फिर प्रशासन भी उल्टा हमारे को डांट रहा जी। प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा जी, नहीं हमारे पास आज कोई बयान लेने के लिए, कोई कार्रवाई करवाने के लिए नहीं आए हैं। तो आप देख लो अंकल जी, स्त्रियां रोज बेटी मारी जमर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने नहीं लगता और बढ़ावा हुआ है स्त्रियों के समय कि बेटियों के लिए अन्याय हर रोज बढ़ा है? फिर बेटियों के लिए जी देखो, जैसे मेरी बेटी के लिए अन्याय हुआ है, अगर जो प्रशासन है अगर उनकी बेटी के लिए भी ऐसे होगा तो वो कार्रवाई करवाएंगे या ना करवाएंगे, तो वो उनको भी चाहिए सोचना चाहिए जी। इतना जी पैसे के मोह में नहीं बढ़ना चाहिए कि जेब जेब भर लो। और प्रशासन नौकरी देता है भगवान जी, तो उस नौकरी का कानून भी चलाना चाहिए। लेकिन प्रशासन तो जी बिल्कुल ही पैसे के चक्कर में हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। हम आगे जाने के लिए हम तैयारी करेंगे जी, हम आगे तक पहुंचेंगे। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे अंकल जी पीछे, अगर मेरा बेटा का थप्पड़ मारे हैं, जो बेटा था, और एक भाई कह रहा था कि इसकी माँ का भी थप्पड़, मतलब अपनी सास का कौन थप्पड़ मार दे, क्यों, क्या कारण रहा है? वो जी ये कारण था वो पैसे मंगवाने का जी। अच्छा जी। यहाँ की ज्यादा जमीन बिकवाता है और वो पैसा लेता, तब तो वो ठीक रखता है, तब पैसे सपड़ जाते हैं। उसका ससुर भी और वो भी जी, और उसकी जेठानी जी हमारी लड़की की, और जेठ, ये 4-5 एक वो बलवान है जी तीसरा, वो भी जी इन साजिश में मैं अंदर है जी। और इनके रिश्तेदार ये भी जी जब पैसे से गुम हो जाते हैं, ये फलाने को ब्लैकमेल कर रही है, ढकड़े को ब्लैकमेल कर रही है, ये आवाज़ें जी रिश्तेदार देते थे हमारी लड़की को। हमारी लड़की ने बताया डीएसपी ऑफिस में, मैंने ये भी कहा अगर भाई हमारी लड़की कहीं नहीं पार पड़ती है ना तुम रखते हो तो हम आपसे निपटना चाहते हैं। फिर भी वो बोले नहीं है, तुम्हारी लड़की में कोई कमी नहीं है। अच्छा। तो गोपालपुर गांव की पंचायत जी वहाँ से ले गई। तो देख लो, एक सवाल आप बार बार करो कि इतने घर वाला ने इतनी बेटी प्यारी लागत थी तो उस दिन क्यों नहीं लेगा? जब पहला झगड़ा हो तो अंकल जी का साफ साफ कहना, इन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी ले जाएंगे। तो एक ने कहेगा 55 होएगा अपना समाज वहाँ पे रवा, हाँ, तो उनने अपना खंड का दर्द दिया, यही बात है ना? बोले हम अपनी जिम्मेवारी पर ले जाएंगे। आज इस वारदात में जिम्मेवार कौन है? जवाब मांगा है समाज तय, यू काका मांगा है, यू बाप मांगा है, और पुलिस प्रशासन ने भी जवाब मांगा है कि मारी बेटी मारी गई है, अगर आप क्यों दी तो क्या तब भी आप कार्रवाई नहीं करते? मैं तो जी अभी भी प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं करते हो तो मैं आगे तक पहुँचने की तैयारी करूँगा। गोपालपुर गांव से भी यही पूछता हूँ, जो गवाह उस दिन डीएसपी ऑफिस में बने थे जिम्मेवार, वो आज मेरे से भाग क्यों रहे हैं? ठीक बात है। या गलती को गलती क्यों नहीं कह रहे? जी बिल्कुल। उस दिन उन्होंने ये उठा था भैया हम जिम्मेवार हैं, हम ले जाएंगे, ये आगे नहीं कहेंगे। वही आदमियां ने आज मेरी बेटी मिलजुल कर मरवाई है। अच्छा, एक बात और, क्या कोई मेरी बेटी में कमी होती तो जब पहले छोड़ के जाते थे तो अभी भी छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, अब तो मेरी बेटी से प्यार कर कर मेरी बेटी और देवता मारने की मशटोक था। पैसे पहले पुलिस में भर रखे हैं जी। अच्छा, पहले भी छोड़ कर गए हैं कभी? पहले भी मैं वहाँ गया हूँ जी, गोपालपुर में मैं 3-4 बार पहुँचा, तब मेरी लड़की की गलती मेरे को नहीं मिली। झूठे ब्लेम मेरी लड़की को लगाते थे। मैं जब वहाँ जाके पूछता भाई कौन था, हमको मालूम नहीं, ये बोलते। फिर जब लड़की को दुखी करके यहाँ आ जाती, इनका पिताजी गुजरा हुआ था, मम्मी से जमीन बिकवाता और पैसे ले लेता। अच्छा। हमारे 2 इसके कुसुम के भाई हैं, वो भी बेहिस्सेदार इस दामाद को कर दिए हम। पैसे रहते इतना तो प्यार करता है, फिर कभी कहीं भाग जाता है। इसके पिता ने इतना साजिश चली, ये अपना बेटा तो बेदखल लिखवा दिया कि मेरी जमीन जायदाद ना जाए, इनका खाता रहे। वो भाभी ने ससुर को बकाया, ससुर ने इसको बेदखल लिखवाया, उसी के पास पैसे पहुंचाता खुद मैंने पकड़ा है। उसकी भाभी के पास 25,000 रुपया और अपने वीर मर्द के जो नाते होते हैं वो कागज लिखे हुए। आपने कहाँ देखे अंकल जी वो कागज? ये जी बुआना गांव में। अच्छा जी। बुआना ये पहले रहते थे, वहीं मैंने इसकी शादी की थी। अच्छा। वहाँ से इसके प्लाट जायदाद जो थी बड़े दामाद के तो दे चुका था,
इसके नागा हिस्सा दादा आज भी अपने नाम रख रखा है। तो बुआ ने ब्याही थी फिर ये गोपालपुर को कराया अंकल? गोपालपुर जी, वहाँ पे ये गांव और बसंदे गोपालपुर के हैं, वहाँ बोवाना रहते थे। वहाँ पर इनका 800 गज का प्लाट था, 400 गज बड़े दामाद को दे दिए, 400 गज इसका बेच के 2 प्लाटें वहाँ लिए थे करखो उसमें बोवाने में, और गोपालपुर में इनका मकान बनाया था। अच्छा, ये मकान बनाया था, इस पे भी औरत कह रही थी बोले यू पूरे के पीछे था बनाया था, कि इसमें कितनी सच्चाई है? जबकि गांव के लोग यूँ कहे हैं कि तो बहुत ज्यादा कमाई करदा। ये इसने नहीं कमाया जी कुछ भी। जब लग इसकी मम्मी जीती थी, इसकी मम्मी भी जी इसके पिताजी ने मजबूर करके गोली खवाया था। अच्छा जी। हमारी जो चौधरण थी उसको भी महेंद्र ने मजबूर किया, उसके दुख में इसने गोली खाना पड़ा इनकी मम्मी को, हमारे दामाद की को। वही काम अब हमारी लड़की के साथ इनने मारने का इरादा था। तो मतलब जो बाप ने करे अपनी वाइफ को वो बेटा ने बेटा कर रहा था। बाप जब एक बात बताओ जी, हम तो ये मानते हैं जिस जो ससुर अपनी धर्म की बेटी के साथ गलत गाइड होता है तो उसको हम ससुर जी नहीं मानते। जब मैंने इसके सामने हमारी लड़की ने बताया, मैंने इसको ये भी बोला भाई मैंने तेरे लड़के को शादी की है, तेरे को शादी नहीं की है। ठीक बात है। तो तब भी वहाँ पर भी 3-4 आदमी मौजूद थे, उनको भी इनको गालियाँ बकी। अच्छा। फिर भी इन्हें आवाज़ नहीं दिया। कभी पंजाब भाग जाता था, कभी यूपी। हमारी लड़की 6 महीने से पिछले कणक बिजाई से यहीं से बीज बेचते थे हम, जो इसका 1 बीघा 2 बीघा जो ज़मीन थी उसमें बिजाई करवाते, पानी देगा हमारे लड़के आते, खाद दवाई हमारे लड़के मारते। तो ये कोई काम नहीं कर रहा था। कोई भी गोपालपुर का आदमी अगर ये साबित कर दे भाई ये शमशेर काम करता था, तो मैं जो दंड प्रशासन देगा वो उठने को तैयार। फिर ये गोपालपुर वाले न्यू क्यों को है आगे तो बहुत काम करे करता है, कुसुम थी आई रोटी कौन पोका दे कर दी। जब ये कुसुम जी रोटी पोगे रखती है तो ये जब पैसे ना मिलते तब तो ये बोलता मेरे को जहर देती है। अच्छा। जब इसको पैसे मिल जाते तो ये घर पे रहता है, नहीं तो कुछ हम काम वहाँ दूसरी जगह बैठे बैठे थोड़ा खाना पताएगी जी। वो घर में जब ये पिता रुकता ना बेटा रुकता, जब पिता के कमरे में 3 दिन से कुसुम खाना रख के आती है, वो क्यों जी ये महेंद्र मेरी लड़की का हाथ पकड़ता था। अच्छा जी। उसने फिर मेरे पास फ़ोन किया, काका मैं खाना लेके कैसे जाऊँ, ऐसे ऐसे करता है।